Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मंडे का दिन और आपके कमेंट्स, इस बार आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं कि आप लोग बोर हो गए हैं और गुन्नू जी से बड़े ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि गुन्नू जी पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए गुन्नू जी को लेके, मगर कुछ एक कमेंट्स मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो शुरू करती हूँ आपके कमेंट्स का सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश दिल से करूँगी, निवेदन दिल से करूँगी कि जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है दीपा गुप्ता का। ये लिखती हैं, कब तक खैर मनाएंगे गुन्नू जी? अति हर चीज की बुरी होती है, उसका समाप्त होना भी निश्चित है। समय आ रहा है गुन्नू जी के अंत का। तो दीपा जी, आपने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ कमेंट किया है, इसीलिए मैंने आपका कमेंट अपने वीडियो में शामिल किया। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं गुन्नू जी जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके अपनी विक्ट्री को लेते जा रहे हैं, जो हाथ उनके अहिल्या देवी की तरफ उठते हैं वो तो वहाँ पे कामयाब नहीं होते हैं, मगर खंडेराव को मैनिपुलेट करने में आराम से कामयाब हो रहे हैं, जिसका नुकसान सबको होने वाला है। मगर आपने कहा है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है और ये हम मान के ही चलते हैं। अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होगी, ये भी हमने देखा है और हिस्ट्री गवाह है कि अहिल्या देवी ने ही राज किया था मालवा पे और उन्होंने ही मालवा की तरक्की जो थी वो की थी। तो ये सब कुछ हम जो ड्रामा देख रहे हैं सीरियल में, उसका अंत होने ही वाला है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है राजेश्वरी का। ये लिखती हैं, पार्वती की भी इतनी बदतमीजी बढ़ गई है कि हरकूबाई का भी लिहाज नहीं किया। अब सारी बात गौतमा रानी को बतानी चाहिए, वो ही पार्वती को काबू में कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश्वरी जी, क्योंकि पार्वती की बदतमीजियां वाकई बढ़ चुकी हैं और जिस तरह उन्होंने हरकूबाई को उल्टा जवाब दिया वो वाकई में निंदाजनक है। और यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि गौतमा रानी को बताना चाहिए, तो हरकूबाई साहिब और रानी अहिल्या, देवी अहिल्या, ये दोनों ऐसी नेचर की हैं कि ये किसी की कंप्लेन नहीं करती हैं। हाँ, हरकूबाई साहिब कभी कभी कोई बात को अपने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखती ज़रूर हैं, मगर वो कंप्लेन नहीं होती है। और यहाँ पे जो आपने लिखा है उसमें मैं ज़रूर चाहूँगी कि पार्वती ने जो हरकूबाई साहिब को उल्टा जवाब दिया है, एक दिन गौतमा को भी ये उल्टा जवाब देगी, क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि जिसकी नेचर में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, खुदगर्जी है, वो किसी को भी नहीं बख्शता है। और जब ये होगा तब देखना होगा कि गौतमा का एक्शन क्या होता है, क्योंकि पार्वती को लाने वाली आखिरकार तो गौतमा ही है। अपने खंडेराव के लिए उन्होंने ऐसी पत्नी चुनी है जो हर वक्त खंडेराव की सेवा करे, और पार्वती तो पूरा का पूरा खंडेराव ही चाहती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपके कमेंट से मुझे भी लगा है कि ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है ध्वनिका जोशी का। ये लिखती हैं, Below I have given all the information about Rani Gautama Bai Sahib. So ma'am, I have a sincere request, by taking this show on face value, don't hamper more the image of the foster mother and mother-in-law of Devi Ahilya Bai. थैंक यू सो मच ध्वनिका जोशी जी। और ध्वनिका जोशी जी का कमेंट मैंने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में गौतमा बाई साहिब को लेके शेयर की है। आप लोगों को अगर समय हो तो ज़रूर पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी ध्वनिका जोशी जी जो आपने लिखा है और गौतमा बाई साहिब के बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसके लिए मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट में भी शायद आपको रिप्लाई में आया हो, कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है उसको मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी मैंने भी जो पढ़ा है उसमें भी गौतमा बाई साहिब और अहिल्या देवी की बहुत बनती थी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी एक दूसरे के। मगर यहाँ पे जो हम सीरियल में देख रहे हैं उसमें खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है। ये सीरियल की अपनी एक ड्रामा क्रिएट करने की एक प्रवृत्ति होती है, उसमें से आता है। बट स्टिल गौतमा रानी साहिब के लिए यही कहना उचित होगा कि जो सीरियल के हिसाब से जो करैक्टर उनका इस्टेब्लिश किया गया है उसी को लेके चलें।
क्योंकि शुरू से जो किया गया था, एक ऐसी रानी जिसको सब लोग मानते थे, जो मल्हार सरकार जिसके सामने द्वारिका को लाते थे तो उसको भी कहते थे कि अपने जैसा बनाओ, गौतमा अहिल्या देवी को लाए तो उसको भी कहा कि अपने जैसा बनाओ। तो अगर वो इमेज थी तो उस इमेज को जब खराब किया है तो उसको अब सुधारना भी सीरियल में ही होगा। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है द्वारिका जी, क्योंकि जब सीरियल्स बनते हैं, है ना, तो हम उन सब फैक्टर्स को भी पकड़ के चलते हैं जो फैक्टर्स सिर्फ वन लाइन में होते हैं एस्टेब्लिश, है ना, उनके ऊपर पूरी कहानी नहीं लिखी होती है, तो उनको पकड़ के फिर ड्रामा क्रिएट किया जाता है, सीन्स बनाए जाते हैं, तभी लोगों का इंटरेस्ट बनता है। मगर यहाँ पे ये हुआ है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसीलिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। मगर आई एम श्योर कि ये जल्दी संभल जाएगा और फिर से गाड़ी जो है अपने ट्रैक पे आ जाएगी। और बाकी हमारी तरफ से जो भी हम गौतमा रानी के बारे में बोलते हैं वो हम सीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, क्योंकि सीरियल में जो दिखता है उसी के ऊपर हमारा रिव्यू होता है, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी है, बाकी फिर भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी किसी की भी इमेज को, ऐसी कोई जो है कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी इमेज को किसी को हम खराब ना करें, जो है उसको उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शगुन गोयल का, ये लिखती हैं, लोग प्यार में अंधे होते हैं, गुन्नू जी अपनी गद्दी के लालच में अंधे होकर क्या क्या खेल खेल रहे हैं, बाप से भी बुरा हाल होगा इसका। तो शगुन गोयल जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि बहुत देर हो गई है अब गुन्नू जी को ये सब करते हुए। मैंने शुरू में ही कहा था कि लोग काफ़ी नाराज़ हैं गुन्नू जी से कि गुन्नू जी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। तो शगुन गोयल जी ने जो इशारा किया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह धन्नाजी सरदार को धर दबोचा था मल्हार सरकार और अहिल्या देवी ने, उससे भी बुरा हाल होने वाला है गुन्नू जी का, क्योंकि गुन्नू जी तो हर अंत तक पहुँच गए हैं। जैसे पहले कमेंट में भी अति की बात हुई है, तो डेफिनेटली उनका हाल उनके बाप से भी ज़्यादा बुरा होगा अगर वो इसी तरह चलते रहे। थैंक यू सो मच शगुन आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कमलेश शाह का, ये लिखते हैं, खंडेराव में बचपना बहुत है, गुन्नू जी को बहुत अधिकार देते जा रहे हैं, टुकू जी परेशान हैं, देखो क्या होता है आगे। बिल्कुल सही बात है कमलेश जी, बचपना है तभी तो ये सब गुन्नू जी खेल खेल पा रहे हैं। बचपने में वो अच्छी बातें भी करते हैं, क्यों, जो वो केयर दिखाते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए, जो उनका अपना बचपन बीता है उसको लेके अपने बाप से, अपने पिता से डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो इस पूरे चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो राजा भी हैं, आने वाले समय उन्हीं को राजा बनना है। तो प्रजा, वो कहते ज़रूर है मुंह से कि प्रजा हमारे बच्चों जैसी है, राजा का कर्तव्य है प्रजा का ख्याल रखना पहले, तो मगर वो एक्शन में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। इसीलिए सब लोग परेशान हैं जो वाकई में मालवा के लिए कंसर्न रखते हैं, जो लालच नहीं रखते हैं, जैसे कि आपने टुकू जी का नाम लिया। तो डेफिनेटली आगे देखते हैं क्या होता है, मगर फिलहाल आपका कंसर्न बहुत अच्छा है। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं, हरकूबाई के आचरण और स्वभाव गुणों का बहुत ही बारीकी से सही वर्णन किया है आपने, धीर गंभीर और उतनी ही समझदार है रानी हरकूबाई। करेक्ट है जगदीश जी, क्योंकि जो जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। तो हरकूबाई का करैक्टर मेंटेन्ड है शुरू से ही हरकूबाई का करैक्टर पॉजिटिव, सही समय पे सही राय देने वाला, रिश्तों को संभालने वाला, ये वाला करैक्टर दिखाया है, और अपनी जगह को पहचानने वाला। हरकूबाई साहब जब ये कहती हैं पार्वती से कि मैं चौथी पत्नी थी, इसका मतलब है कि वो अपना जानती है कि उनकी जगह क्या है। जबकि मल्हार सरकार सबसे ज़्यादा जब विजडम की बातें करते तो हरकूबाई साहब के साथ ही करते दिखाई दिए हैं इस सीरियल में। तो डेफिनेटली मेरा तो ऐसे लोगों की तरफ झुकाव बहुत जाता है जो अपनी मर्यादा में अपनी बातों को कहना जानते हैं। तो इसीलिए आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं जगदीश जी, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इसलिए आपको मैं अपनी जो भी बात कहती हूँ उसके जो भी मेरी बातचीत होती है उसको आप पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है वीना कुंद्रा का, ये लिखती हैं, आज का एपिसोड देखते ही कैकेयी और मंत्रा का उदाहरण सामने आ गया। वैसे खाने की कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई, इसलिए पार्वती कुछ ज़्यादा ही फूल गई। तो वीना जी सही कहा आपने, जो आपने एग्जाम्पल दी है रामायण से कैकेयी और मंत्रा की, तो यहाँ पे तो कैकेयी तो अब पूरी तरह से अपने आप को समझने लग गई है पार्वती। मगर मैं जो हमने रामायण से भी सीखा है ना, बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे ये ग्रंथ हम सबको, उसमें जिस तरह कैकेयी को भड़काया गया था मंत्रा के द्वारा, वो सारी रीजनिंग थी बैकग्राउंड में, जो भी श्राप मिले थे, जो भी वचन हुए थे, वो सारे बैकग्राउंड था।
यहाँ पे ये ऐसे वाला नहीं है, मगर कैकेयी और मंत्रा का करैक्टर जो है, जो वहाँ से निकला, तो ऐसी लेडीज़ के लिए वो एक एग्जाम्पल बन गया कि जब भी कोई ऐसा कुछ करता है उसको हम कैकेयी का नाम दे देते हैं। और आपके इस कंपैरिजन में कोई मैं किंतु परंतु नहीं करती हूँ। बाकी जो आपने लिखा है कि खाने की तारीफ कुछ ज़्यादा हो गई, पार्वती ज़्यादा फूल गई है, बिल्कुल सही बात है आपकी। जबकि खाना अच्छा कब बना, पहले पार्वती बना रही थी, फिर उसने बहुत ज़्यादा लड़ाई की अहिल्या देवी के साथ, जो भी उन्होंने बोला, जो भी हरकूबाई साहिब को सुनाया, उसके बाद जाते हुए डायलॉग किसका याद रहा पार्वती को? अहिल्याबाई का, कि आप अन्नपूर्णा हो और अन्नपूर्णा का काम है प्यार से खाना बनाए। जो भी डायलॉग था उनका, कि वही स्वाद आपके खाने में आएगा जिस नेचर के साथ आप खाना बनाओगे। और ये बिल्कुल सही बात है। मैं बीइंग ए वुमेन ये बात आप सबसे शेयर करती हूँ कि जिस ऊर्जा से आप खाना बनाते हो ना, खाने का स्वाद उसी हिसाब से होता है। ऊपर के मसाले जितने मर्जी डाल लो, स्वाद जितना मर्जी बना लो, जब तक प्यार नहीं होता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए मदर हैंड खाना जो होता है, हमेशा कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि माँ जितनी मर्जी नाराज़ हो जाए, उसके प्यार जो उसका दिल में बच्चों के लिए प्यार है वो खाने में आ ही जाता है। तो बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही कहा है। मुझे तो एक बार लगा था कि खाना बेस्वाद होगा, मगर जो अहिल्या देवी ने उनको बोला उसको पार्वती ने याद रखा और फिर उस हिसाब से खाना बनाया, तो खाना अच्छा बना। और पार्वती तो पहले से ही फूली हुई है, कभी गुस्से से फूली हुई है, कभी किसी चीज़ से फूली हुई है, अब कुछ तारीफों से फूल गई है। अब रिजल्ट क्या होता है देखते हैं आने वाले समय में। चलिए, थैंक यू सो मच वीना जी, कीप कमेंटिंग। अगला कमेंट है इंदु कुमारी का। ये लिखती हैं, पार्वती को अहिल्याबाई और खंडेराव के बीच से हटाना चाहिए। ये उन दोनों के बीच में आई है, ना कि अहिल्याबाई। खंडेराव पे पूरा हक अहिल्याबाई का है और हमेशा ही रहेगा। करेक्ट, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बात कही है इंदु कुमारी जी आपने, क्योंकि अब जिस लहजे में पार्वती बात कर रही है, उस लहजे में यही लगता है कि जैसे अहिल्याबाई ने आके दूसरी शादी की हो। अहिल्याबाई जो ऑलरेडी खंडेराव की लाइफ में बचपन से हैं, उन्होंने पार्वती को यहाँ पे लाने के लिए कितनी कोशिश की, उन्होंने ही खंडेराव को मनाया, तब पार्वती यहाँ पे आई है। मगर पार्वती ये बात भूल चुकी है, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब उसको लगता है कि अहिल्याबाई भी उसके रास्ते में ना आए, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खंडेराव का अहिल्याबाई की तरफ झुकाव जो है वो है। और अहिल्याबाई खुद इतनी समझदार हैं कि उनको पता है चीज़ों को कैसे देखना है और कैसे उनको आगे लेके चलना है। इसलिए वो पार्वती के साथ भी कभी ऐसे वचन नहीं बोलती हैं जो खराब लगे, जो बोल खराब लगे वो नहीं बोलती हैं। तो थैंक यू सो मच इंदु कुमारी जी। अगला कमेंट है पद्मा का। लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा इट्स इंटरनल फैमिली अफेयर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर फैमिली ड्रामास। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ पद्मा जी, क्योंकि ये आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन भी है और उनकी गुजारिश भी है कि हिस्टोरिकल जो है उसको ज़्यादा दिखाया जाए। तो मैं सिर्फ इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही रखना चाहूँगी जितना मेरा इस लाइन में एक्सपीरियंस है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो ड्रामाज होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो मुहिम पे जाते हैं मल्हार सरकार, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे नहीं उनका इतना नाम है हिस्ट्री में, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, तो वो युद्ध दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। और जहाँ तक रहा इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ड्रामा को दिखाया जा रहा है, तो फैमिली ड्रामा को इसलिए भी शायद दिखाना की कोशिश हो रही है क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल करैक्टर होते हैं, जो हिस्ट्री में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए होते हैं, और बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग भी घर में ही रहते हैं। तो घर में क्या चल रहा है मैं भी इस एंगल से दिखा रहे हैं, मगर ज़्यादा दिखा रहे हैं उसके लिए मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरी तरफ भी किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हिस्ट्री में और ज़्यादा आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। कमल कुमार शाहू जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, ये राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य के एक द्रोही को अभी तक नहीं खोज पाए, ये कहानी में कहीं भी नहीं जम रहा है। करेक्ट है आपकी बात कमल कुमार जी, क्योंकि राजद्रोह जो है वो हो रहा है, ये सबके सामने है, घर तक दुश्मन पहुंच गया है, तब भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी बात जो है सही साबित हो रही है, क्योंकि राजनीति जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा गुन्नू जी की तरफ जा रही है, क्योंकि गुन्नू जी के सारे पलड़े सीधे पड़ रहे हैं। मगर इधर दूसरी तरफ उन्होंने भी तो राजनीति की है, राजनीति समझी है, उनको क्यों नहीं कुछ समझ में आ रहा है?
क्यों वो अपने पत्ते फ्लॉप करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, ज़रूर इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कमल कुमार जी एंड आप सबका भी जिन्होंने कमेंट किए हैं, और उनसे सॉरी जिनके कमेंट में नहीं शामिल कर पाई। कीप कमेंटिंग, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत कुछ समझ में आता है कि आपका रुझान किस तरफ जा रहा है, क्या आप सोच रहे हैं सीरियल को लेके, ये बहुत अच्छा समझ में आता है। तो कमेंट करते रहिए, और कुछ हमारे चैनल से कुछ आपको जो भी शिकायत है बहुत ही प्यारे शब्दों में, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अपने मर्यादा में अपने आप को देख के कि अगर मुझे ये कोई बात कहे तो मुझे कैसा लगेगा, उसको दिमाग में रखते हुए आप अपनी शिकायत या प्यार जो भी आपके मन में आता है हंग्री स्पिरिट्स के लिए कमेंट सेक्शन में कीजिए। और दिल करे तो थैंक यू बटन भी दबा सकते हैं, अब वो भी फैसिलिटी हंग्री स्पिरिट्स पे आ गई है। तो धन्यवाद आपका। अगले मंडे फिर कमेंट वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.